अरे भैया छोटे वाले नट देना और भैया 250 ग्राम सुपारी देना। अगर कोई आपसे पूछे कि नट अगर हमको खरीदना है तो आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे हार्डवेयर की शॉप में, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि आपको 200 ग्राम सुपारी चाहिए है तो आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे यहाँ पर किराना की शॉप के अंदर। जाओगे या नहीं? क्या ये संभव है इस दुनिया में कि आप नट बोल्ट लेने के लिए किसी किराने की शॉप में या किसी ग्रोसरी की शॉप में, अंग्रेजी वालों के लिए, ठीक है, आप जाओगे यहाँ पर या किसी फल वाले के पास? कदापि पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से सुपारी लेने के लिए आप किसी हार्डवेयर वाले के पास या फिर एशियन पेंट्स वाले के पास या फिर किसी नल पाइप फिटिंग वाले के पास आप जाओगे क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक फेवरेट टॉपिक आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी एग्जामिनेशन का। और जब भी आप परीक्षा में बैठोगे आपको यहां से 2 नंबर गारंटीड मिलेगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है, इस दुनिया की कोई ताकत आपको यहां पर 2 नंबर आपको फेच करने से, इसको खींचने से आपको नहीं रोक सकती, केवल आपके अलावा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखें, लगे तो बाद के लिए सेव कर लें और इस चीज को इंप्लीमेंट करें। आपका एक सवाल गारंटीड सही होगा, किसके ऊपर? आपके फैक्टर एनालिसिस के ऊपर। भले ही आपको कुछ ना आता हो, लेकिन ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली, आपकी पूरी जिंदगी के अंदर या पूरी जिंदगी के अंदर, जो भी आप कहते हैं, आपको कभी भी कारक विश्लेषण के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जून 19 से लेके जून 25 तक के सभी सवालों को देखेंगे। जैसा इसके पहले हम 3 चीजों को देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर आप जरूर देख लें, यहां पर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वो सारी की सारी आप देख लें। टॉपिक वाइज पूरा कवरेज वहां पर चल रहा है, ठीक है। ओके, इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक अपनी ये यूनिट वाइज पीवाईक्यू ई बुक ऑर्डर नहीं की है, जहां पे आपको सभी सवाल मिलते हैं, इसको भी कर लेना है। और तगड़ी तैयारी के लिए, मजबूत के लिए आप गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप इसी प्रकार के और धमाकेदार लेक्चर्स देख सकें, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहां पर देखो, आपके जून 19 में आपका ये फैक्टर एनालिसिस पे सवाल नहीं आया है, ठीक है, यानी कि कारक विश्लेषण पे आपका सवाल नहीं आया है। सीधे चलते हैं आगे अगले पेपर की ओर, जो कि रहेगा कौन सा आपका, जो कि रहेगा आपका दिसंबर 19 का, ठीक है। चलिए यहां पर चेकअप लगाते हैं, दिसंबर 19 में कुछ आया है क्या? यहां पे थोड़ा सा रिलेट नहीं, ये वो सवाल नहीं है जो आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है, लेकिन वो हाई लेवल की बात हो जाएगी, फिलहाल हम यहां पर करेंगे। जो सवाल आपको रिसर्च में आएगा, यूनिट नंबर 2 में आएगा, उसको देखेंगे। तो यहां पर भी आपका जो है पैराग्राफ पे सवाल नहीं आया है इसके अंदर, ठीक है। तो दिसंबर 19 में कंप्लीटली नाड़ा है, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आ चुके हैं कहां पर, दिसंबर 2020 के अंदर कौन कौन से सवाल हैं उनको यहां पर हम देखेंगे। किस पे बेस्ड? आपके फैक्टर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस के ऊपर कौन कौन से सवाल आपको आए हैं वो हम देखेंगे। और जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, ये यूनिवेरिएट पे है, तो ये भी सवाल नहीं है, अभी तक आपको कोई सवाल नहीं मिला है। ये सवाल एक आपको दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। और इसके बाद आगे आप नीचे आएंगे, देखिए यहां पर सबसे पहला सवाल आपको पूछा गया है यहां पर ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपकी पैराग्राफ की चिंता भी मिट जाएगी। ये सवाल देखो, ये जो पैराग्राफ है लाइफ में कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या पूरी कहानी मची हुई है उसको आपने देखना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है आगे आने वाले सभी सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। मान के चलते हैं आपको, हमको कुछ भी नहीं आता है, धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे यहां पर। तो आ साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ स्केल, एक मापनी तैयार की, फॉर मेजरिंग, किसको मेजर करने के लिए? वार्मथ, यानी कि गर्म की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है, एंड कंपिटेंस डिमेंशंस। अब यहां पे आपको जो ध्यान रखना है वो किस पे है, वो है आपका डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। डायमेंशन मतलब क्या होता है? ये होता है आपका विमा। अच्छा ये बताओ, आप देखते कैसे हो? आप देखते हो 3D में, ठीक है। आपको लंबाई पता है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, और आपको हाइट भी पता होती है, ठीक है। 3D इमेजेस आपको दिखती है, तभी आप कितना दूर है, कितनी गहराई है, उसको आप कैसे माप पाते हो? आप माप पाते हो बिकॉज ऑफ द 3D इमेजेस, ठीक है। तो ये मालूम पड़ गया किसकी बात है, डायमेंशंस की बात है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है। डायमेंशंस कौन कौन सा है? पहला है कंपिटेंस, ठीक है, कंपिटेंस, और दूसरा कौन सा है? वार्मथ आपको यहां पर दिया है, ठीक है। तो कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, उसने क्या डेवलप किया है? उसने एक मापनी डेवलप की है। पहले में क्या है? वार्मथ है, दूसरे में क्या है? कंपिटेंस है, ठीक है। ओके, एज अ पार्ट ऑफ स्केल डेवलपमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप सुन रहे हो हमारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस स्केल को बनाने के लिए, इस स्केल की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसने क्या किया? उस महिला ने यहां पर क्या किया? शी फैक्टर एनालाइज्ड, यहां से कहानी की शुरुआत होगी, ठीक है। फैक्टर एनालाइज्ड 25 आइटम्स, किसकी बात हो रही है यहां पर? 25 आइटम्स की बात हो रही है, ठीक है। कितनों को फैक्टर एनालाइज किया उसने? उसने 25 को किया। टू रिटेन, रिटेन मतलब क्या है? कितना बचा कुल, कितने बचे आपके? 20 आइटम्स, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी किराने की लिस्ट में कितने आइटम हैं? आपकी किराने की लिस्ट में आपने बनाए हैं 25 आइटम, ठीक है। आप 25 आइटम लेके किराने की शॉप तक गए, और किराने की शॉप में जाने के बाद क्या हुआ?
आपको लगा कि यार ये आइटम क्या हो रहे हैं, ये सब अभी ज़रूरत नहीं है हमको, फिर फाइनल जो आपकी लिस्ट बनी वहां पर वो कितनी बनी, वो बनी आपकी 20 आइटम्स की, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर हुआ, उसने फैक्टर एनालाइज किया कितनों को, 25 को, रिटेन कितना किया, कुल मिलाकर उसने 20 आइटम्स को रिटेन किया, ठीक है। लेके गई थी 25, सामान टोटल कितना आया है, सामान आया है केवल 20 आइटम्स का। उसके बाद देखिए शी चोज, अब यहां पर देखो ये जो है आपका जून 23 में पीवाईक्यू यहीं से आएगा, ठीक है। आप बस सट के देखते जाओ यहां पर, ठीक है। शी चोज, उसने क्या चूज किया, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। किसका इस्तेमाल किया उसने, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। आप ये बताओ कि आपको एक्सप्लोर का मतलब पता है या नहीं। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, खोजना, ठीक है। आप कहां जाते हो, नई नई जगह पे जाते हो, क्यों, चीजों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उनको आप खोजना चाहते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से बेचारी ये भी अपनी खोजबीन में लगी होगी, और उसने जो इस्तेमाल किया वो कौन सा था, वो था यहां पर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। अभी तक कहानी में क्या है, एक महिला है जो क्या इस्तेमाल कर रही है, दो डायमेंशंस पे काम कर रही है। पहला वार्मथ है और कॉम्पिटेंस है, यानी कि एक हार्डवेयर की शॉप है और एक किराने की शॉप है, ठीक है, ओके। एज अ पार्ट ऑफ स्केल डेवलपमेंट शी फैक्टर एनालाइज्ड 25 आइटम्स टू रिटेन 20 आइटम, ठीक है। 25 को किया, बचे कितने, 20। बोले मैं तो मेरे पास तो 20 के ही पैसे हैं, मैं 20 को ही खरीदूंगी, ठीक है। शी चोज EFA, ये आपको ध्यान रखना है, एनकोड करना है दिमाग के अंदर। उसने किसका इस्तेमाल किया, EFA का इस्तेमाल किया, यानी कि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। यानी कि फैक्टर एनालिसिस जो एक चीज होती है, क्या होती है आपको नहीं पता, हमको भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज होती है, वो आगे आप देखोगे। लेकिन उसने किसका इस्तेमाल किया यहां पर, उसने इस्तेमाल किया एक्सप्लोरेटरी का इस्तेमाल, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, द बार्टलेस टेस्ट बोल रहा है यहां पे। क्या आपको पता है, हमको पता है नहीं ना, आपको पता है ना हमको पता है, कोई मतलब भी नहीं है इससे। लेकिन आपने सीख लिया यहां पर कि एक टेस्ट भी होता है जिसका नाम क्या है, बार्टलेट्स का टेस्ट, ठीक है। वैल्यू कितनी दी है, 237.8, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है, लेस देन 0.001। तो ये आपको सेंस बनाएगा क्योंकि इसको आपने कहां पर पढ़ा है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। यानी पी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी है, 0.001 से कम है, ठीक है, ओके। द ओवरऑल, अब देखिए द ओवरऑल काइसर मेयर ऑल्किन टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, KMO की, काइसर मेयर ऑल्किन टेस्ट इज 0.89, वैल्यू ध्यान रखनी है आपको यहां पर, ठीक है। तो अब बताओ, यहां पर आपने दो टेस्ट सीखे हैं जो किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, फैक्टर एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन सा, एक बार्टलेट का होता होगा, क्या है पता नहीं, एक होता है आपका KMO यानी कि काइसर मेयर ऑल्किन टेस्ट, ठीक है। इतना आपने एनकोड कर लिया, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं क्या इस्तेमाल किया। द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस PCA वाज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया इस PCA का, ठीक है, ओके। अब यहां देखिए, यहां से कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। द फर्स्ट 8 आइगन वैल्यूज वेयर, पहली 8 की क्या दी हुई है उसने यहां पर आइगन वैल्यूज दी हुई हैं। पहले कितने की, पहले 8 की आइगन वैल्यूज दी हुई है। कितनी थी वो, 9.9, 6.5, 1.6, 1.00, 0.85, 0.83, 0.82 एंड 0.79। कितने की निकाली उसने, 8 की निकाली यहां पर, ओके, ठीक है। शी रिटेन्ड फैक्टर्स, अब क्या किया उसने, फैक्टर्स को रिटेन किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्री प्लॉट। किसके बेस पे, देखो यहां पे ना, आप समझो इस बात की गहराई को, यहां पे देखो आपका आंसर छुपा हुआ है, शी रिटेन्ड फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्क्री प्लॉट। आगे आप यही लाइन को देखो, बार बार आप आंसर करोगे और आप चौंक जाओगे कि देखो PYQ आपको आंसर निकाल के दे रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, स्क्री प्लॉट के ऊपर, यानी कि फैक्टर हमको रिटेन करना है कि नहीं करना है, किस पे आधारित होता है, ये आधारित होता है आपका स्क्री प्लॉट के ऊपर, ठीक है। एंड रोटेटेड देम यूजिंग वेरीमैक्स क्राइटेरिया, ये है आपका रिसेंट जून 25 का PYQ, संबंधित है इससे, ठीक है। डायरेक्ट सवाल नहीं आया है, कैसे आया है वो हम देखेंगे जब आगे सवाल आएगा, ठीक है, ओके। रोटेट कैसे किया है उसने, रोटेट किया है इस्तेमाल करते हुए वेरीमैक्स क्राइटेरिया का, ठीक है, ओके। 3 आइटम्स शोड क्रॉस लोडिंग, कितने आइटम ने शो की यहां पर, 3 आइटम, बचे कितने हैं कुल 20, ठीक है। यहां पर कितने ने शो की, यहां पर 3 आइटम ने यहां पर क्रॉस लोडिंग शो की, ठीक है, क्रॉस लोडिंग शो की। 18 आइटम्स लोडेड ऑन ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। 18 जो आइटम थे वो क्या थे, 18 आइटम यहां पर दोनों जगह 18 आइटम जो थे केवल एक फैक्टर पे लोड हुए, एंड रिमेनिंग आइटम्स डिड नॉट लोड ऑन एनी फैक्टर्स, ठीक है। और जो बचे वाले थे, कितना हुआ यहां पे 18 हो गया, यहां पे 3 21, और बाकी के जो 4 बचे हैं वो क्या हुए, डिड नॉट लोड ऑन एनी फैक्टर्स।
किसी भी फैक्टर पे वो लोड नहीं हुए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से आपने क्या सीखा? इस पैराग्राफ से आपने सीखा, यहां पर हम चलते हैं हमारी काली स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने सीखा यहां पर कि फैक्टर एनालिसिस नाम की एक चीज होती है। क्या होती है? कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, ओके। उसके अंदर कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं? एक होता है कोई बार्टलेट का टेस्ट होता है, और एक होता है आपका काइसर मेयर ऑल्किन का टेस्ट। ठीक है, धीरे धीरे आपने एनकोड करना है। ये हुआ, ओके। उसके बाद आइटम कितने थे उसके पास? 25 थे। रिटेन कितने हुए उसके पास? 20 आइटम हुए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 18 ने क्या किया? 18 केवल एक फैक्टर पे लोड हुए। ठीक है, एक फैक्टर पे लोड हुए। और 3 क्या हुए? 3 ने क्या शो की? वहां पर क्रॉस लोडिंग शो की। क्रॉस लोडिंग मतलब दोनों जगह मिलेगा। और बाकी के जो बचे 4 थे इन 25 में से, ठीक है, वो क्या हुआ? वो कहीं भी लोड नहीं हुए। ठीक है, तो ये सब क्या क्या होता है धीरे धीरे आप सीखोगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने ये एनकोड करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? कुछ लोड हो रहा है, कुछ लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपको क्या दिया है वहां पर? 8 चीजों की क्या दी हुई है आपको? वहां पर आइगन वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आइगन वैल्यू या ईगन वैल्यू। और उसी के साथ साथ आपने एक और चीज सीखी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्क्री प्लॉट। ठीक है, स्क्री प्लॉट का इस्तेमाल क्यों होता है? फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ में यहां पर ये दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पे पूछ रहा है आपसे इसके बारे में, क्रॉस लोडिंग के बारे में। इससे कोई मतलब नहीं है अभी हमको। यहां पर वेरिएंस की बात है, यहां भी मतलब नहीं है। ठीक है, बार्टलेट टेस्ट का रिजल्ट जो है अबव स्टडी में क्या सजेस्ट करता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यूजिंग द काइसर गटमैन क्राइटेरियन हाउ मेनी फैक्टर्स वुड बी रिटेन इन द अबव स्टडी, वो क्या हो जाएगा? जितना भी 1 से रहेगा। ठीक है, फिर यहां भी आपको एक सवाल दिया है, इनसे आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल क्या पढ़ना था? आपको पढ़ना था यहां पर पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ा आपने। अभी देखिए आगे जो आप सवाल देखेंगे वहां पे आपको जो है सारी लिंक यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कि आपने जो पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है, और अभी जो आपने समझा है उसके बारे में कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, यहां भी नहीं है, दिसंबर में भी आपको यहां पर नहीं पूछा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां से देखो कहानी की स्टार्ट होती है। और क्या पूछा है आपसे? सबसे पहला सवाल पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इन फैक्टर एनालिसिस। क्या बोल रहा है? कारक विश्लेषण के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, ठीक है, कि हमको मालूम पड़ेगा कितने फैक्टर्स हम क्या करने हैं? निकालने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? स्क्री प्लॉट, ऑर्थोगोनल रोटेशन, आइगन वैल्यू, फैक्टर लोडिंग। आप यहां पर बताओ पैराग्राफ में आपने किन 2 नाम का जिक्र पढ़ा था, या आपने पढ़ा था उनके बारे में? आपने पढ़ा था स्क्री प्लॉट के बारे में, आपने पढ़ा था आइगन वैल्यू के बारे में। ए और सी क्या है आपका आंसर है यहां पर। ठीक है, और कुछ करना भी नहीं है आपको। ठीक है, पैराग्राफ में बोला था ना आपको, देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इन फैक्टर एनालिसिस। किसके द्वारा? स्क्री प्लॉट के द्वारा। और आइगन वैल्यू कितनी निकाली थी वहां पर? हमने 8 की निकाली थी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही 1 के नीचे आपकी क्या आ जाएगी? 1 के नीचे आइगन वैल्यू आ जाएगी। क्या आती है आपकी वैल्यू? आपकी वैल्यू 1 के नीचे आती है। आप क्या करोगे? ये जो फैक्टर एक्सट्रैक्शन है, ये जो कारक को आप निकाल रहे हो, ये क्या कर दोगे? ये आप रोक दोगे। कब रोकोगे? जब आपकी वैल्यू ईगन वैल्यू, आइगन वैल्यू किसके नीचे आएगी? ये 1 के नीचे आएगी, आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए फिर से, शी रिटेन्ड फैक्टर्स, रिटेन किया फैक्टर को किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्क्री प्लॉट एंड रोटेटेड देम यूजिंग वेरीमैक्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहां पे जो स्क्री प्लॉट लिखा हुआ है, ये वहां पर ऊपर जाकर आगे उसी की बात हो रही है आपके इस वाले सवाल के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इन फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, क्या क्या करोगे आप? स्क्री प्लॉट को करोगे, आइगन वैल्यू करोगे, ऑर्थोगोनल यहां पर नहीं आएगा, और फैक्टर लोडिंग भी यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, सही आंसर कौन सा होगा आपका? 4th ए एंड सी। आप देखो यही सेम टू सेम आपका जो है PYQ आगे रिपीट होगा। ठीक है, हम सारे सवाल सॉल्व करें जो आपके इस टॉपिक से संबंधित है आज। और यहां पर देखिए स्क्री प्लॉट दिखता कैसे है? ये दिखता है आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपको दिख रहा है ग्राफ, कभी ना कभी पढ़ा होगा आपने। ये देखो क्या दिया हुआ है? आइगन वैल्यूज। यहां पे क्या है? आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स चलेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे अभी तक? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस कर रहे थे, PCA। ये वही चल रहा है यहां पे। ठीक है, ये चल रहा है यहां पे। आइगन वैल्यूज देखो 4, 3, 2, 1। जैसे ही देखिए आपका 1 के नीचे आएगा, हम क्या करेंगे? यहां से हम स्टॉप कर देंगे, इनको हम उठा लेंगे कि यस ये हमको फैक्टर्स हमारे स्टडी में हमको यहां पर मिल चुके हैं। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा हमको। यहां पर देखिए फिर से अगेन इसी प्रकार से क्या होता है? इसको, ये जो ग्राफ है आप देख रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे स्क्री प्लॉट। ठीक है, स्क्री प्लॉट ऑफ इनकम एंड क्रेडिट कार्ड्स। देखो यहां पर आइगन वैल्यू दी हुई है आपको। यहां पर जैसे ही 1 के नीचे आएगा, कोई मतलब नहीं है, इनको उठा लोगे और अपने आगे स्टडी कंटिन्यू करोगे आप। ठीक है, अब यहां पर देखिए द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इन फैक्टर एनालिसिस, यानी किसी भी कारक विश्लेषण के अंदर
हमको कितने फैक्टर्स चाहिए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, कितनों को हम निकालेंगे, ये कौन चीज डिटरमाइन करेगी, डिटरमाइन करेगा हमारा स्क्रीन प्लॉट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इस प्रकार का एक ग्राफ चाहिए होगा। और उसी के साथ साथ हमारी आइगन वैल्यू, यानी जैसे ही आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी, 1 से लेस हो जाएगी, हम स्टॉप कर देंगे, ये वाले फैक्टर्स हम यहां पर उठा लेंगे। तभी हमको समझ में आ जाएगा कि भैया हमको केवल इतनों की आवश्यकता है, बाकी इनसे हमको यहां पर कोई भी सरोकार नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम कहां पर चलते हैं, अब हम चलते हैं एक और अगले सवाल की ओर, कि आपको देखिए समझ में आएगा यहां पर किस प्रकार से आपका रिपीटेशन चलता है पीवाईक्यूज का, एंड आपको धीरे धीरे आगे और चीजें समझ में आएंगी इसके बारे में, आपके फैक्टर एनालिसिस के बारे में। ठीक है, अब यहां पर देखिए जून 23 में हम आ चुके हैं। ठीक है, जून 23 में देखो आप सेम टू सेम चीज आ रही है, कॉपी पेस्ट। ये आपका आया यहां पर एक सवाल, ठीक है, और यहां पे कहां गया वो सवाल, यहां पे नहीं है क्या, आगे आएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल देखिए हम यहां पर एक और सवाल पे आ चुके हैं, और यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, यहां पर पूछ रहा है आपसे, अ रिसर्चर कैरीड आउट एन एनालिसिस, ठीक है, इन विच ही लुक्ड फॉर अंडरलाइंग थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स इन हिज कंस्ट्रक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन ही यूज्ड। यहां पे किसकी बात हो रही है, एनालिसिस की। आपको क्या पता है, फैक्टर एनालिसिस के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। I mean, अभी तक आपको एक पता है, अब दूसरा आप सीखने वाले हो। पहला कौन सा पता है आपका, एक्सप्लोरेटरी। दूसरा कौन सा आ चुका है यहां पर आपका, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, एंड अगर आप थोड़े से भी बुद्धिजीवी हो तो आपने अभी क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है इसके बारे में, तो आपका आंसर क्या है, आयरॉनिकली आंसर आपका यही है इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए फैक्टर एनालिसिस के अंदर 2 चीजें आती हैं। पहला कौन सा है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना, खोजना। ठीक है, और उसी के साथ साथ कन्फर्मेटरी मतलब क्या है, चीजों को कन्फर्म करना कि आपकी टिकट कन्फर्म हुई या नहीं, आपको सीट मिली या नहीं मिली है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका कन्फर्मेटरी के अंदर। अब सवाल को पढ़िए, आ रिसर्चर कैरीड आउट एन एनालिसिस इन विच, ये देखिए क्या चल रहा है, एक्शन पोटेंशियल, इन विच ही लुक्ड फॉर अंडरलाइंग थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स इन हिज कंस्ट्रक्ट। उसने कोई चीज बनाई थी, उसके अंदर क्या ढूंढ रहा है वो, कुछ ये सब चीजें ढूंढ रहा है। कौन सा डिजाइन का इस्तेमाल होगा यहां पर, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का यहां पर इस्तेमाल होगा, यानी कि EFA का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आगे से हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे EFA या फिर CFA। ठीक है, जब भी कंफर्म करना होगा चीजों को, फैक्टर्स को, क्या करेंगे हम यहां पर CFA लगाएंगे। जब भी हमको एक्सप्लोर करना है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ढूंढना है हमको, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम करेंगे यहां पर EFA का। ठीक है, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, E का मतलब एक्सप्लोर करना, ढूंढना चीजों को, और 4 मतलब कंफर्म करना, उनको श्योर शॉट करना कि हाँ ये वास्तविकता में है या नहीं है। अब यहां पर देखिए हम समझें पहले फैक्टर एनालिसिस के बारे में, उससे पहले आपको जानना होगा किसके बारे में, आपको जानना होगा कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, कोरिलेशन मतलब क्या होता है, आपका सहसंबंध, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे के साथ किस प्रकार से मैच कर रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 किसी प्रकार से भी यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, सहसंबंध के बारे में। अब जैसे यहां पर देखिए आपके लिए इमेज, अब ये जो आपकी बनती है क्या, आपकी जो कोरिलेशन मैट्रिक्स बनती है वो कैसे बनती है, वो कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है, ये इमेज छोड़ दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहां पर ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या है आपकी, ये आपकी कैसी बनती है, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनती है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपको देखिए केवल 2 चीजों पर ध्यान देना है यहां पर। एक आपको दिख रहा है यहां पर STI ट्रेट। ठीक है, अब ये देखिए ये जो STI ट्रेट है, ये अपने STI ट्रेट के साथ क्या होगा, पूरी तरह कोरिलेट कर रहा है, यानी क्या मिलेगा, 1 का मिलेगा आपको। सहसंबंध कितने का मिलेगा, यहां पर 1 का मिलेगा। PSS के साथ कितना करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। 16PF की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो 16PF की इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ कैसी कोरिलेट करेगी, बिल्कुल 1 पे करेगी। ठीक है, 1 पे करेगी यहां पर। देखिए तो ये जो सारे नीले नीले वाले बने हुए हैं क्या है, ये अपना अपने के साथ है। ठीक है, ये अपना अपने के साथ है, ये भी अपना अपने के साथ है। तो यहां पर अपना अपने के साथ कैसा करेगा, कोरिलेट बहुत ज्यादा करेगा। ठीक है, ये आपको समझना है। यहां पर कोरिलेशन मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, एक कोई चीज दूसरे के साथ कोरिलेट करेगी 1, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। मतलब ऐसे समझिए, अगर आप क्या हैं, अगर आप बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चा है, तो बच्चा का क्या होगा, अपने पिता के साथ क्या होगा, कोरिलेशन कैसा मिलेगा, 1 का मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसी बच्चे का सेम अपने चाचा के साथ क्या मिलेगा, 1 का मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, है ना, कुछ वहां पर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से इस बच्चे का चाचा के मतलब और भी लोग होंगे, भाई लोग वहां पर, तो दूसरे चाचा के साथ और कम मिलेगा, हो सकता है यहां पर। ठीक है, एंड हो सकता है इसी प्रकार से आगे जाके पड़ोसी के साथ या फिर और किसी के साथ, तो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग कहां मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा। उसके बाद क्या होता जाएगा, आपको यहां पर कम कम मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कोई चीज अगर है तो उसका उसी के किसी डुप्लीकेट के साथ क्या होगा, यहां पर हमको
बहुत ही हाई कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी के अंदर जितनी भी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो, क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या बनाते हो, सबसे पहले बनाते हो आप इस प्रकार से सबका सहसंबंध निकाल के आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे कोरिलेशन मैट्रिक्स। क्या बनाओगे आप बनाओगे कोरिलेशन मैट्रिक्स, यहां पर सबसे पहले बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इनको लोगे क्या, जो प्रॉपर कोरिलेट कर रहे हैं इनको लोगे क्या, इनको आप वैसे ही नहीं लोगे क्योंकि इनका कोई मतलब ही नहीं है आपकी स्टडी के अंदर। ठीक है, इनका कोई यूज नहीं, इनको आप वैसे ही हटा दोगे यहां पर आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख। अच्छा देखो, यहां पर और एग्जांपल समझाते हैं आपको यहां पर कि क्यों हटाना है हमको। ठीक है, अब देखो यहां पर हम करें यहाँ पे फूल और यहाँ पे माला का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपकी अगर कोई पेमेंट जानी है, ठीक है, कोई पेमेंट जानी है, तो आप बताओ यहाँ पर कि आप फूल वाले को और वही जो फूलों की माला ला रहा है उसको आप अलग अलग पेमेंट करोगे क्या, नहीं करोगे ना, क्योंकि जानी किसके पास है, जानी किसी एक के पास है। ठीक है, तो आपको क्या काउंट करोगे, एज वन पेमेंट ही इनको काउंट करोगे आप। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें हार्डवेयर की शॉप और किराना की शॉप और यहाँ पे आपकी मैगजीन की शॉप या फिर मेडिसिन की शॉप, ठीक है, इनमें क्या होगा, आप अलग अलग आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पेमेंट की बात नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी दो चीजें आप क्या कर रही हैं, आपस में बहुत हाईली कोरिलेट कर रही हैं, उनको हम अपनी स्टडी के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इतना इनकोड कर लिया। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो आपका आ रहा है वो आएगा आपको अब इस वाले पेपर के अंदर। यहां पे देखो कॉपी पेस्ट हुआ है क्या, यहां पे हुआ है आई गेस आपका कॉपी पेस्ट दिसंबर के अंदर भी आपका यहां पर नहीं हुआ है। आगे चलते हैं और फैक्टर एनालिसिस के ऊपर यहां पे आपको देखने मिलेगा सेम सवाल। आ जाओ, कहां हो, ये देखो यहां पर क्या पूछा है आपसे। देखो फिर से देखो अपनी स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। आंख बंद करते ही आंसर करिएगा भैया। स्क्रीप प्लॉट, आइगन वैल्यू क्राइटेरिया आपको रटा हुआ है, याद है, मालूम है। रोटेशन से काहे मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है इससे हमको रोटेशन से, ये हम करेंगे ही नहीं, ये भी हम करेंगे नहीं। बी एंड सी करेंगे, बी एंड सी जो यहां पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की यहां पर बात की है हमने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। ठीक है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स, सवाल देखो वही पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स उसको मतलब है आपको ये पता है। अच्छा एक और ध्यान रखना है, एल्बो बनती है। ठीक है, क्या बनेगी, एल्बो बनती है, आपने देखा था इस प्रकार से, ये आपकी क्या बनती है, कोहनी बनती है। यहां पर 1 के नीचे जैसे ही वैल्यू आएगी आप क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे फैक्टर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं हमारे पुराने एग्जाम्पल के ऊपर। ये है आपकी हार्डवेयर की शॉप और ये है आपकी किराना की शॉप। ठीक है, तो आपको सुपाड़ी कहां पर मिलेगी बताइए, सुपाड़ी आपको, और यहां पर आपका क्या था, नट बोल्ट था ना, ये आपका नट बोल्ट, ये बताओ कहां पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा आपको, नट बोल्ट आपको मिलेगा हार्डवेयर की शॉप में और सुपाड़ी आपको मिलेगी किराने की शॉप में। क्या यह संभव है कि सुपाड़ी आपको यहां मिल जाए, संभव नहीं है। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, और ठीक उसी प्रकार से नट बोल्ट आपको यहां मिल जाए, पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जब यहां पर दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर कि ये केवल इस पे लोड होगा, ये वाला केवल इसके साथ लोड होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही सरल चलती फिरती भाषा में समझा रहे हैं आपको। ये वाली चीज किसके साथ लोड होगी, ये यहां पर केवल इसके साथ लोड होगी। ये वाली चीज कहां लोड होगी, ये आपकी इसके साथ लोड होगी और कहीं लोडिंग नहीं आएगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपकी फैक्टर लोडिंग, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपने क्रॉस लोडिंग पढ़ा था ये पैराग्राफ के अंदर, उसका मतलब क्या है, यहां पे उदाहरण लेते हैं पेन का। ठीक है, पेन आपको दोनों जगह मिल जाएगा, हार्डवेयर की शॉप में भी आपको रखे रहते हैं पेन वगैरह। ठीक है, 10 रुपए का पेन यहां भी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले जो आपके आइटम्स हैं, इनको आप रखना चाहोगे अपनी स्टडी में या नहीं, इनको आप नहीं रखोगे। ठीक है, तो जो क्रॉस लोडिंग ले रहे हैं, मतलब इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, उनको आप कभी भी नहीं लोगे अपनी स्टडी के अंदर। ठीक है, आपको कैसी चीजें चाहिए हैं जो केवल एक जगह लोड करे, कहां पे लोड करे, केवल एक जगह पे लोड करेगी, वो आपको चाहिए। ठीक है, जैसे नट बोल्ट है, ये अच्छा फीचर है, केवल आपकी हार्डवेयर शॉप में मिलेगा, केवल इसके साथ लोड होगा, इसकी क्रॉस लोडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से सुपाड़ी जो है आपकी केवल किराना शॉप में आपको मिलेगी, यहां पर या फिर ग्रोसरी शॉप में आपको मिलेगी, यहां पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आइटम्स को हम क्या करते हैं, ऐसे आइटम्स को अपनी स्टडी के अंदर रखते हैं। ठीक है, और ऐसे आइटम्स को क्या करते हैं, अपनी स्टडी के अंदर रखते हैं। लेकिन ऐसे आइटम, पेन हो गया या फिर पानी का पाउच हो गया या वाटर बॉटल हो गई, इस प्रकार की जो चीजें हैं जो दोनों जगह मिल सकती हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम अपनी स्टडी के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट यहां पर कि स्क्रीप प्लॉट और आइगन वैल्यू कहां से आ रही है, 1 के नीचे आएगा, आप स्टॉप कर दोगे फैक्टर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक एनकोड कर लिया आपने, और उसी के साथ साथ आपने समझ लिया यहां पे लोडिंग का कंसेप्ट भी। ठीक है, कौन किसके साथ लोड कर रहा है, ठीक है, कौन किसके साथ लोड कर रहा है, ये क्या हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
केवल क्या ध्यान रखना है आपको, किराना का शॉप के साथ कौन लोड कर रहा है और हार्डवेयर के साथ कौन लोड कर रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, 10 आइटम बनाए आपने, 10 आइटम की लिस्ट बन गई आपकी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब क्या करोगे आप, इन 10 आइटम को लेके आप यहाँ पे जाओगे, इन 10 आइटम को लेके आप यहाँ पे जाओगे, शॉपिंग करोगे और घर आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे कोई भी आइटम्स नहीं रखोगे जो दोनों जगह मिल सकते हैं अपनी स्टडी के अंदर। ठीक है, ओके, इसके बाद चलते हैं आगे। आपका अगला सवाल जो आया है इसके ऊपर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे क्या है, ये है और कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए ये कौन सा आ चुका है, 24 आ चुका है आपका। ठीक है, दिसंबर 24 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको रिग्रेशन दिया हुआ, ये देखो ये मिल गया सवाल, क्या पूछा है। अब देखो आप जमाओ यहाँ पर। ठीक है, अरेंज द स्टेप्स, आपको जरूरत नहीं है, आपने पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस एज पर द स्टेप्स इन्वॉल्व। फैक्टर नेमिंग, केमो बार्टलेट, फिर आपका फैक्टर रोटेशन, फिर आपका कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स और सबसे बाद में क्या आएगा आपका फैक्टर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, बी डी ए डी, कोई भी दिया हो यहाँ पर कोई मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले क्या करोगे इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था इसके अंदर बताओ, सबसे पहले क्या पढ़ा था, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, रिलेवेंस नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना है, सीखना है, अभी कहानी आपकी असली स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप आप जब भी करोगे किसके अंदर, आपके फैक्टर एनालिसिस के अंदर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, सबसे पहला स्टेप आप देखो, सबसे पहले फैक्टर नेमिंग कैसे कर सकते हो, टेस्ट कैसे लगा सकते हो, रोटेट कैसे कर सकते हो और एक्सट्रैक्ट कैसे कर पाओगे। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। क्या चाहिए आपको, कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स आपको सबसे पहले चाहिए होगा। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, आप किराने के आइटम्स की क्या कर रहे हो, लिस्ट बनाई आपने, उसके बाद हार्डवेयर के आइटम्स की आपने क्या करी, लिस्ट बनाई यहाँ पर, और इनके अंदर जो कॉमन होगा, मान लो 2-4 आइटम कॉमन अगर हो जाएंगे बाय चांस, क्या करोगे, उनको आप अलग कर दोगे, रिमूव कर दोगे, ऐसा पॉसिबल है, संभवतः है, कर सकते हो आप। लेकिन क्या करोगे, सबसे पहले आप कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाओगे कि भैया कौन सा किसके साथ कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कर लिया सबसे पहले आपने। उसके बाद देखिए 2 जगह ऑप्शन में दिया हुआ है बी बी बी। ठीक है, या तो अब क्या होगा, डीबीई होगा या डीबीसी होगा। बी क्या बोल रहा है, केएमओ बार्टलेट टेस्ट। अब यहां पर देखो काइसर मेयर ऑल्किन और बार्टलेट दोनों बोल दिया, यहां पर दोनों लगा दो, चलो लगा देते हैं, यहां पर बी आएगा इसके बाद। ठीक है, ये भी कर दिया आपने, यहां पर केएमओ बार्टलेट टेस्ट आएगा अगला स्टेप, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, फिर क्या होगा, फिर होगा आपका फैक्टर एक्सट्रैक्शन। अगला स्टेप कौन सा होगा, फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करने का, रोटेट करने का नहीं। ठीक है, आप क्या करोगे, फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करोगे पहले कि कौन कौन से हम आ चुके हैं स्टडी के अंदर। ठीक है, उसके लिए क्या बनाओगे आप, स्क्री प्लॉट बनाओगे, यहाँ पे आइगन वैल्यू, यहाँ पे पीसीए चलेगा आपका, देखा था आपने, और जैसे ही 1 के नीचे चला जाएगा कहानी स्टॉप हो जाएगी। मतलब इतने फैक्टर क्या कर लिए आपने, इतने फैक्टर आपने रिटेन कर लिए हैं फाइनली। ठीक है, इतने फैक्टर क्या कर लिए हैं आपने, रिटेन कर लिए हैं फाइनली, कि आपको क्या चाहिए है, आपको ये चीजें चाहिए हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स आपके काम के हैं। ओके, उसके बाद अगला क्या होता है, वो होगा सी, यानी कि फैक्टर रोटेशन। आप क्या करोगे, उसको आप रोटेट करोगे कि क्या ये फैक्टर्स जो निकल के आए हैं, क्या ये आपस में तो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के बेस पे आपका अगला 25 का सवाल बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, वो भी बनेगा आपसे, डोंट वरी। ठीक है, ये समझा आपने। सबसे अंत में क्या होगी, अंत में होगी आपकी फैक्टर नेमिंग। ठीक है, फैक्टर का नाम क्या करोगे आप, सबसे अंत में लगाओगे। तो कहां से स्टार्ट होगी, कंप्यूटेशन से स्टार्ट होगा, फिर आपका बी आएगा, फिर आपका ये आएगा, एक्सट्रैक्ट करोगे आप। ठीक है, फिर रोटेट करोगे और फिर अंत में क्या आएगी आपकी, यहां पर फैक्टर नेमिंग आएगी। तो देखिए शादी ब्याह का माहौल है, तो शादी ब्याह के माहौल में क्या होता है, खरीदारी वगैरह शॉपिंग वगैरह करनी होती है आपको। तो आपने क्या किया, आपने लिस्ट में आइटम बनाए, कितने आपने बनाए, यहां पर 100 आइटम्स। ठीक है, 100 आइटम्स की लिस्ट बनाई। इसके अंदर आपके फूल वाला है, बेसिक फूल भी आएंगे, किराने का सामान आएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर लोहा लंगड़ कुर्सी, आपका जो है हार्डवेयर का सामान भी आएगा, और इसके अंदर कौन सा है आपका, और क्या आ सकता है शादी ब्याह में आपका, यहाँ पर बैंड बाजा वाला भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपने लिस्ट बना ली, आपको पता नहीं है कहाँ से लाना है, आप बाहर से आए हो, किसी ने आपको लिस्ट थमाई कि जाओ इनको लेके आओ। ठीक है, तो ये क्या किया आपने, सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। यहाँ पर यानी आप देखोगे कि कौन कौन सा रिलेट कर रहा है, कौन कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है, पास पास में कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए आप क्या करोगे, यहां से आपको समझ में आएगा, अच्छा ये आइटम यहां मिलेंगे, ये आइटम यहां मिलेंगे। उसके बाद क्या करोगे आप जाओगे किसी पर्टिकुलर एक्स जगह पे, पर्टिकुलर वाई जगह पे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये 3 जोन में हमको ये चीजें मिलेगी। ठीक है,
फूल वाला किराना वाला आपको यहाँ मिलेगा, हार्डवेयर वाला आपको यहाँ मिलेगा और बैंड बाजा वाला आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बाय लोकेशन, किसी ने आपको बता दिया। ये क्या कर लिया आपने यहाँ पर, ये कर लिया आपने यहाँ पर लगा दिया आपने केएमओ बार्टलेट। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आप क्या स्टार्ट करोगे, फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करना आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, कि ये लिस्ट के आइटम केवल और केवल किराने वाले के पास मिलेंगे, ये लिस्ट के आइटम केवल फूल वाले के पास मिलेंगे। आप अभी फूल वाला नहीं बोल रहे हो, फूल वाला आप समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, आप कोई जगह के लिए बोल दोगे कि ये केवल इसी के पास मिलेगा। एक्सट्रैक्ट कर लिया फाइनली आपने। ठीक है, ये वाला इसके पास मिलेगा, ये वाला जो है आपका, एक मिनट, ये वाला जो है कहाँ मिलेगा, ये वाला आपको इसके पास मिलेगा, और ये वाला जो है कहाँ मिलेगा आपको, ये वाला आपको इसके पास मिलेगा। ठीक है, आपने कर लिया। ये क्या कर लिया आपने, ये आपने फैक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिए आपकी स्टडी के अंदर कि कौन कौन सा किसके साथ मैच करेगा फाइनली। ठीक है, हार्डवेयर वाला किराने के साथ मैच नहीं करेगा, फूल के साथ मैच नहीं करेगा और बैंड वाले के साथ नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से बैंड वाला जो है वो और किसी के साथ भी यहां पर लोड नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या किया आपने, फैक्टर एक्सट्रैक्शन। फिर क्या करोगे आप देखोगे कि भैया इन दोनों में से पास पास में कौन है। ठीक है, पास पास में कोई है क्या, तो आप क्या करोगे, उसको भी आप एक ही जगह पे ले लोगे कि हमको भैया केवल, रिक्शे वाले को आप बोलोगे कि हमको केवल एक जगह पे जाना है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फैक्टर क्या कर गए हैं, फैक्टर कोरिलेट कर गए, यानी कि जो आपने फाइनल फैक्टर्स बनाए, फूल वाला और ये सब्जी वाला जो भी है किराने वाला, इनके साथ क्या हुआ है, दोनों आपस में एक ही जगह मिल जाएंगे हमको। तो क्या बोलोगे आप यहां पर कि फैक्टर क्या कर गए, कोरिलेट कर गए हैं यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर बैंड वाला यहां पर है, मान के चलिए कोई जगह पे, और वहां से 60 किलोमीटर दूर में है यहां पर ये आपका हार्डवेयर वाला, तो यहां पे क्या कोई कोरिलेशन देखने मिला आपको, नहीं। यहां पर आपको फैक्टर्स के मध्य में आपको यहां पर कोई भी कोरिलेशन देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो जब आपको देखने नहीं मिला क्या बोलोगे, फैक्टर्स कैसे रह गए हैं, फैक्टर्स रह गए हैं आपके अनकोरिलेटेड। ठीक है, तो यहां तो कोरिलेशन चेक करना है आइटम्स के बीच में कौन सा कहां मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जब फैक्टर्स बन जाएंगे आपके, तब भी क्या करना है, उनके बीच चेक करना है कि भैया ये आपस में तो लोड नहीं कर रहे हैं, इनकी क्या कहानी चल रही है वो भी आपको देखना है। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर अच्छा सब अलग अलग हैं, आप क्या करोगे, ये बोलोगे फाइनली हाँ ये किराने वाला है। ये क्या कर रहे हो आप, फैक्टर की नेमिंग कर रहे हो। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका फूल वाला, ये है आपका बैंड बाजा वाला, और ये कौन सा है आपका, ये है आपका हार्डवेयर वाला। ठीक है, अब फाइनली कितने निकल कर आए हैं आपके पास, किराना, हार्डवेयर, बैंड बाजा वाला, और आपका जो है एक और बच गया, वो कौन सा है, जो भी है XYZ। ठीक है, फूल वाला, वो आपका यहां पर निकल के आ गया। तो आपने कितने फाइनल निकाल कर आए फैक्टर्स, आप निकाल के लाए यहां से 4 आइटम्स। टोटल कितने थे आपके सामने, 100 आइटम्स आपको लाने के लिए दिए गए थे, लेकिन 100 आइटम्स के बजाय आप लिस्ट पूरी बताओगे, उससे अच्छा क्या बोलोगे, ये सामान लाना है, यहां से लाना है, यहां से लाना है, यहां से लाना है। इससे क्या हुआ, आपकी जो लाइफ है वो क्या हो चुकी है, यहां पर ईजी हो चुकी है। ठीक है, आप किसी को लिस्ट दोगे, ये नहीं बोलते हो कि भैया ये 100 सामान हमको लाना है, आप क्या बोलते हो, ये 25 आइटम यहाँ मिल जाएंगे, ये 25 यहाँ मिल जाएंगे, ये 30 यहाँ मिल जाएंगे, और ये दाले 10 आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जाके ले आओ फटाफट। ठीक है, ये क्या कर दिया आपने, ये कर दिया है आपने फैक्टर नेमिंग। ये आपने सवाल देख लिया कैसे होता है। ठीक है, तो आई गेस आप ये ऑर्डर कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, D, B, फिर आपका E, और फिर C, और फिर A। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल आपको याद आएगा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और प्रैक्टिस तो आपका जरूरी है। अब देखो जो हमने बात की किसके बारे में, हमने जो बात की, सवाल दिखा देते हैं पहले आपको, आप बोलोगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। सवाल आप देख लो यहां पर, सवाल देखो आपका ये रहा सवाल जो आएगा आपको, ये देखिए सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, द ऑर्थोगोनल रोटेशन इज कैरीड आउट इन फैक्टर एनालिसिस व्हेन फैक्टर्स आर। ये देखो ये किसकी बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है जो 4 जगह निकाली थी आपने। ठीक है, अब क्या इनके मध्य में तो कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, द ऑर्थोगोनल रोटेशन इज कैरीड आउट इन फैक्टर एनालिसिस वेयर व्हेन फैक्टर्स आर। क्या ये दोनों पास पास में तो नहीं है, क्या हमको केवल एक ही जगह तो नहीं जाना, या हमको केवल 4 जगह जाना होगा। ये जो आप चेक करोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि आपके फैक्टर्स अनकोरिलेटेड हैं या फिर कोरिलेटेड हैं। ठीक है, अगर दोनों फैक्टर क्या कर गए, साथ साथ में चले गए, तो क्या बोलोगे आप, इनके बीच संबंध है, और अगर साथ साथ में नहीं गए तो क्या बोलोगे, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और इजी एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखिए, अगर हम बात करें आपके PYQs, ठीक है, और आपका सिलेबस, क्या इनके बीच में कोरिलेशन है या नहीं है, आप बोलोगे जी हाँ है। ठीक है, ये है, आप क्या करोगे, इसको आप बोलोगे UGC नेट साइकोलॉजी बोल दिया आपने। ठीक है, एज कंपेयर टू PYQ और सिलेबस, साइकोलॉजी का अलग अलग बोलने के बजाय आपने क्या बोल दिया, UGC नेट का साइकोलॉजी एग्जाम, जो कि क्या बन गया आपका एक मेजर फैक्टर बन गया। ठीक है, तो आप इसको नहीं बोलोगे UGC नेट के PYQs, ठीक है, और UGC नेट का सिलेबस, ऐसा आपका नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है, कंबाइंड आपको एक फैक्टर यहां पर दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ओके। ठीक उसी प्रकार से वहां जो आपने 4 जगह निकाली थी, क्या आपको उन 4 जगहों में अलग अलग जाना है, या 2 जगह आपकी पास पास में है, वो आप एक ही जगह जाके काम कर सकते हो। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं कि फैक्टर्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखो समझ में आएगा आपको, डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है। तो केवल दो ऑप्शन बचते हैं आपके सामने, अनकोरिलेटेड और आपका कोरिलेटेड, ठीक है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा आपको, जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, जब भी हम बात करेंगे आपके ऑर्थोगोनल के बारे में, तो क्या रहेगा आपका आंसर? आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा अनकोरिलेटेड। मतलब अगर वो चारों जगह अलग अलग हैं, ठीक है, अगर वो चारों जगह अलग अलग हैं, वहां पर हम कौन सा फैक्टर रोटेशन करेंगे? वहां पर हम करेंगे ऑर्थोगोनल रोटेशन। कौन सा करेंगे? ऑर्थोगोनल रोटेशन करेंगे। जब क्या है, फैक्टर्स आर, किराना की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, ये जो फूल माला की दुकान और आपका जो बैंड बाजा की दुकान है, ठीक है, इन सब के बीच में क्या है, अनकोरिलेटेड है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑर्थोगोनल रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये दोनों आपस में क्या कर जाते, कोरिलेट कर जाते, यानी ये जगह है आपकी, कोई एक जगह गांधी मैदान में आपके ये, ठीक है, और ये दोनों है कहां पे, आपके जंक्शन के पास में है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ये दोनों क्या कर गए हैं फैक्टर्स आपस में। व्हेन फैक्टर्स आर कोरिलेटेड, जब ये वाला रहेगा तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करते हो ऑब्लिक रोटेशन का इस्तेमाल। किसका? ऑब्लिक रोटेशन का। अब अगर हम बात करें यहां पर, ये जो दो हैं आपके ऑर्थोगोनल, देखो ये वाला कितना दूर दूर है, मतलब क्या कर रहे हैं आपस में, इन लोग कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि अनकोरिलेटेड इनको हम बोलेंगे, ठीक है। और ऑब्लिक में देखो थोड़ा सा कंपैरेटिवली पास में है, ठीक है, ये लकीर देखो और ये लकीर देखो, बड़ी कौन सी है? ये वाली है, मतलब ऑर्थोगोनल चल रहा है, ठीक है। और ये कौन सा है आपका? पास पास में, यानी कौन सा आ जाएगा आपका? ऑब्लिक रोटेशन यहां पर आपको देखने को मिलता है। इस चीज के बारे में ऑर्थोगोनल रोटेशन के अंदर क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला ध्यान रख लो। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो अपोजिट में आएगा वो किसका है? वो है आपका ऑब्लिक में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल मतलब क्या है? जो आपके फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं? वो अनकोरिलेटेड हैं। कैसे हैं? अनकोरिलेटेड हैं, ठीक है। मतलब देखो ये आपका सर है ना, ये आपका सर है, और ये क्या है? ये आपकी बॉडी पूरा आ गया। यहाँ पे क्या है? घुटना है आपका, ठीक है, नी है। अगर आप कभी घुटना इलाज ये सब देखा होगा तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर ऑर्थो का ऑयल वगैरह, है ना। तो ऑर्थो देखिए कहाँ पर है, आपको याद रहेगा लाइफ में हमेशा। ऑर्थो कहाँ है? देखिए आपके सर से लेके, हमेशा स्टार्ट करना कहाँ से? सर से लेके। आपके सर से लेके देखो पैर घुटनों तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत लंबा है। तो अगर सर एक फैक्टर है और घुटना एक फैक्टर, तो क्या ये कोरिलेट कर रहा है? नहीं। कैसा है आपका? ये अनकोरिलेटेड है। तो ऐसा ही आप ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल में क्या होगा? फैक्टर्स कैसे रहेंगे? अनकोरिलेटेड। ऑर्थो मतलब क्या है? घुटने वगैरह की बात होगी, ठीक है, घुटना वगैरह ध्यान रखो, डॉक्टर ऑर्थो वगैरह, घुटने का तेल लगाइए, दवा ठीक करिए, ठीक है। तो जो घुटने में आपको मालूम है घुटना, जैसे ही घुटना याद आएगा आपको, यानी नी, अंग्रेजी वालों के लिए नी, तो जैसे ही आपको नी याद आएगा, क्या याद आएगा? नी और हेड का कोई रिलेवेंस नहीं है, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अनकोरिलेटेड फैक्टर्स की बात हो रही है। और ऑर्थोगोनल के अंदर तीन प्रकार की विधियां होती है। कौन कौन सी होती है? क्वार्टिमैक्स, वेरीमैक्स, इक्विमैक्स। अब यहां पर देखिए पैराग्राफ कितना सेंस बनाएगा आपको लाइफ में। एंड रोटेटेड देम, अरे भैया कौन सा रोटेशन मालूम है आपको? स्क्री प्लॉट, यहां एक्सट्रैक्शन होगा फिर रोटेशन होगा, एक्सट्रैक्शन पहले होगा फिर रोटेशन होगा, ठीक है। आप पहले जमीन से रेत निकालोगे, उसके बाद उसको रोटेट करते हुए आगे उसको वहां पर आप बेचोगे, ठीक है। एंड रोटेटेड देम यूजिंग वेरीमैक्स क्राइटेरिया। एक बात स्वयं से सवाल पूछो, अगर यहां पे वारीमैक्स होगा तो आप किस पे वारी जाओगे? ऑर्थो पे वारी जाओगे या फिर ऑब्लिक पे वारी जाओगे, ठीक है। सवाल आपके लिए है वेरीमैक्स क्राइटेरिया। एंड यहां पर सवाल कंप्लीट होता है आपका ऑर्थोगोनल रोटेशन के बारे में, अनकोरिलेटेड। ऑर्थो मतलब नी, घुटना, सर घुटने में डिफरेंस बहुत है, यानी जो फैक्टर्स है कैसे हैं? अनकोरिलेटेड है। और जब भी कोरिलेटेड की बात आएगी तो क्या लगेगा वहां पर आपका? वहां पर लगेगा आपका ऑब्लिक। क्या लगेगा आपका? ऑब्लिक लगेगा। वेरीमैक्स और वो सब आपको जो है ध्यान रखना है, केवल एक वाला, ठीक है। ऑर्थो का याद रखो, जो वहां पर आएगा बट ऑब्वियस ही बात है आपको बन जाएगा। और यहां पर देखिए हम देखते हैं अंतिम सवाल जो आया है आपका जून 25 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर एनालिसिस पे कोई सवाल नहीं आया है आज तक। जो आपने सीखा है अगली बार भी सवाल वहीं से आएगा, और जो भी आपने लास्ट इमेज देखी थी कि ऑर्थो के अंदर क्या क्या आता है, वहीं से सवाल आएगा, ठीक है। अब देखो इसको आप स्वयं से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? फैक्टर एक्सट्रैक्शन इज स्टॉप्ड व्हेन ईगन वैल्यू बिकम्स लेस देन 1। यही तो बताया था आपको, ये तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सही होगा, सही होगा, सही होगा। या तो एडी आंसर है या फिर एबीडी आंसर है, कहानी खत्म होती है यहीं तक। डी भी सही होगा, क्योंकि देखो स्क्री प्लॉट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। आप देखो आइगन वैल्यू स्क्री प्लॉट, आइगन वैल्यू स्क्री प्लॉट, 6 नंबर आपके अभी तक सिक्योर हो चुके हैं आराम से। 3 बार आपने सेम सवाल कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर ये बताओ हमको,
नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कहाँ से आ गया भैया, क्या बात हो गई मतलब यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल की बात कहाँ से आ गई, कहाँ से इसकी एंट्री हो गई है, कोई सवाल ही नहीं बैठ रहा, तुक ही नहीं बन रहा है। इट इज एन इंटरडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स। कैसा होता है, डिपेंड करता है दूसरे पे, क्योंकि भैया शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है आपकी कोरिलेशन मैट्रिक्स से। वहां पे चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, पूरा आपकी रोटेशन वगैरह सब डिपेंडेंट है, तो कैसा आएगा, इट इज एन इंटरडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये रहा आपका सवाल। अब ए बी डी इसका आंसर है, और क्या बता दें इसमें आपको, देखिए बाकी सब आपके लिए आसान हो ही चुका है। तो ये आपका अनोवा चल रहा है, फिर की लगी हुई है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर लिया हमने आज, जादुई तरीके से, बड़े ही मजेदार तरीके से हमने जो है आपके यूनिट नंबर 2 में आए हुए जितने भी सवाल हैं, किसके ऊपर बेस्ड, आपके फैक्टर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड सारे सवालों को निचोड़ के खा गए हैं, पी गए हैं आप। बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए कि को रिलेटेड वाले में क्या होगा और अन में क्या होगा। अगले बार सवाल आने की संभावना प्रबल यहीं से बनती है। बाकी स्क्रीप लॉट और आइगन वैल्यू आपको रट चुकी है। और बाकी एक चीज़ मत भूलिएगा, किराना की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, फूल माला वाला, और आपका जो है यहाँ पर एक और था बैंड बाजा वाला, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं और मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में, ठीक है। तब हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में। और यहां से आपके 2 से 4 नंबर पक्का है, ठीक है, 2 से 4 नंबर पक्का है। आप देखिए हर बार पेपर में आपको जो है 22 के बाद से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, हर बार आपको जो है फैक्टर एनालिसिस के ऊपर सवाल आपको गारंटीड देखने को मिल रहा है, ठीक है। शुरुआत कहां से होगी, कोरिलेशन मैट्रिक्स से होगी, फिर आपका केएमओ और बार्टलेट लगा देंगे वहां पर। ध्यान रखना है, अगली बार क्या पूछ सकता है कि फैक्टर एनालिसिस के अंदर किन किन परीक्षणों का, किन किन टेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो कैसर मेयर ऑल्किन और आपका ये जो है दूसरा बार्टलेट वाला वो आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि वहां जाके आप टी टेस्ट और एफ टेस्ट मार्क कर दो और आपकी जो है वहां पर सवाल गलत हो जाए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे के सारे सवाल कर लिए हमने फैक्टर एनालिसिस पे बेस्ड, एंड इसी प्रकार के और यूनिट वाइज सवाल करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी और धमाकेदार वीडियोस और इनसाइट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर, जहां पर आप 19 से लेकर रिसेंट अपकमिंग सेशन तक के सभी PYQs देखते हो आप। इसी तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, इससे और अच्छे तरीके से समय लेके आराम से, बढ़िया जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको मालूम पड़ता है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।